चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं आगे। कल तक हमने जो पढ़ा था उसके बाद कल स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे पहले पीछे वाली वीडियो देखेंगे फिर इस पे चलेंगे, ठीक है। जिसने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी इसको देखने का कोई फायदा नहीं। कल हमने लाइव किया था, आज फिर हम लाइव है यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो लाइव ही हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हम कल पढ़ रहे थे, उसके मैंने पार्ट बताए थे। जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कनाल और सब ग्लैंड मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का तैयार करते हैं, वही न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस होता है। लेकिन इनमें सबका अपना अपना पार्ट है। देखिए क्या होता है, जो ह्यूमन का क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन जिसको बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कल जो मैंने पार्ट बताए थे उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। और कुछ ग्लैंड मिलकर के, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है ना, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, ये ग्लैंड मिलकर के ये सिस्टम बनाते हैं। कल जो मैंने पढ़ा था वो सिर्फ एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल बताया था, ठीक है। तो आज पूरा न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। और वो स्टेप देखिए कैसे हम मतलब पढ़ेंगे, क्या क्या उसके अंदर है, ठीक है। ये कह रहा था फूड दैट वी ईट पासिस थ्रू ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, कॉल्ड द एलिमेंट्री कनाल। कल सब वो पार्ट थे जो एलिमेंट्री कनाल के अंदर ही थे। प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी, मतलब एलिमेंट्री कनाल के साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है ना। द कैनाल बिगिंस एट द माउथ, क्योंकि माउथ से चलती है, एंड एंड्स एट द एनस, और एनस जहां से मतलब वेस्ट बाहर निकलता है वहां तक जुड़ी होती है। तो द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी मॉलिक्यूल्स दैट आर कैरिड बाय ब्लड। और ये सब क्या होता है, डाइजेशन के थ्रू जो होता है हमारा जो फूड होता है वो किस में टूट जाता है, छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जो ब्लड में चलते हैं, ठीक है ना। और किस में चलते हैं, सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में चलते हैं। तो इसके लिए क्या सीक्वेंस है कि ऐसा सब होता है कि वो टूट जाते हैं, बॉडी में ब्लड में मिल जाते हैं, सभी पार्ट में भी चलते रहते हैं। तो ये कैसे होता है, न्यूट्रिशन जो हमारे अंदर चलता है वो किस तरीके से चलता है। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन के लिए कुछ स्टेप है। पहला स्टेप है इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप देखिए क्या कहलाता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ गेटिंग, मतलब लेना, एंड ईटिंग, ठीक है ना, किसको, फूड को, इज कॉल्ड इंजेक्शन। अब ये माउथ है, सपोज यहाँ से सपोज कीजिए माउथ है, और ये एलिमेंट्री कनाल ऐसे चली हुई है ऐसे, ठीक है जी, और ऐसे जुड़ी हुई है तो ऐसे। तो यहाँ से फूड लिया जाता है माउथ के थ्रू, उसको लेना और ईट करना, उसको बोलते हैं इंजेक्शन, मतलब खाना। यहीं पे जो प्रोसेस होता है दैट इज इंजेक्शन। इन ह्यूमन इट टेक प्लेस थ्रू माउथ वेयर द टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड। फूड को च्यूइंग मीन्स चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा जी। अब आगे चलते, इंजेक्शन के बाद के अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम देखें इंजेक्शन के बाद है डाइजेशन, मतलब पचना। वो तो फूड को लेना, अब पचना। पचना का मतलब क्या है, मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सोल्यूबल वंस। मतलब पहले आपने खाना खाया वो बड़े पार्टिकल में था, फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाए, सिंपल पार्टिकल, और ये पार्टिकल सोल्यूबल भी हो जाए। सोल्यूबल मीन्स घुल जाए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ फूड gets done with the help of certain chemicals। मतलब ये नहीं है कि आपने फूड ले लिया और चबा लिया तो फूड डाइजेस्ट हो गया, नहीं। उसमें कुछ ना कुछ सर्टेन केमिकल हेल्प करते हैं, इन केमिकल को क्या बोला जाता है, एंजाइम, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन बकल कैविटी एंड गेट्स कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के खत्म होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन का प्रोसेस, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। इंजेक्शन सिर्फ बकल कैविटी और माउथ से होता है, मतलब टीथ इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और डाइजेशन वहां से स्टार्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है। कल मैंने दिखाई भी थी, अब फिर दिखा देता हूँ मैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ,
एक बार फिर से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखा देता हूँ। ये रही यहाँ पे देखिए, ये लिख रही स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे, ठीक है ना, बीच में जो है दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा जी, देख गई होगी ना सबको। अब देख जाएगी देखो। तो ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे। ये तो लार्ज जो बाहर की तरफ है ना, दिस इज लार्ज, ये लार्ज, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन ये रही बीच में, जैसे ये स्मॉल है, ठीक है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे डाइजेशन होता है, स्टार्ट ऊपर से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है जी, ये रही बक्कल कैविटी हमारी, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, बक्कल कैविटी से, और खत्म कहाँ पे होता है, स्मॉल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने दो पढ़ लिए, इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, डाइजेशन के बाद देखिए अब्जॉर्प्शन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पे क्या होगा, ये ब्लड में पास हो जाएगा। डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल उसको अब्जॉर्ब कर लेंगी। फ्रॉम वेयर इट गेट्स पास ऑन द ब्लड, ये ब्लड में पास हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो जितना भी आपने फूड पहले खाया, खा के वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन होने के बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकल गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वो सब क्या होंगे, ब्लड में मिल जाएंगे। उसी को बोला जाता है अब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। अब्जॉर्प्शन के बाद देखिए अगला स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। द अब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। अब्जॉर्ब तो हो गया, अब अब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, इसलिए यूटिलाइज करती है ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट की ग्रोथ के लिए, जैसे किसी के हाथ, मतलब हाथ पैर या सब में, मतलब बॉडी बिल्डिंग होनी या मसल बननी है, उन सब में एसिमिलेशन काम करता है। अब उसके बाद देखिए लास्ट स्टेप क्या होता है, इजेशन। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज इजेशन। मतलब जो बच गया, वेस्ट बच गया, जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वो एलिमेंट्री कैनाल में थ्रू एनस क्या हो जाता है बाहर, उसी को क्या बोला जाता है, इजेशन। तो इसमें देखिए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, इंजेशन, इंजेशन। दूसरा स्टेप क्या था, डाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या था, अब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप क्या था, एसिमिलेशन। फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, इजेशन। वो इंजेशन है और ये इजेशन है। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 स्टेप हो गए हमारे न्यूट्रिशन में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो काम होता है उसके थ्रू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये कल मैंने आपको बताया था कि बॉडी के पार्ट जो एलिमेंट्री कनाल में होते हैं, एलिमेंट्री कनाल किस चीज से बनी होती है, कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं उसमें, ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, एक बार फिर देख लीजिए इनको। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देख लिया, देख लिया सबने, बोलो देख लिया क्या, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना। तो देखिए वही बात आ गई यहाँ पे कि एलिमेंट्री कनाल, ये देखिए एलिमेंट्री कनाल है, ये जो एलिमेंट्री कनाल, ये देखो जो यहाँ पे बात आ गई है कि एलिमेंट्री कनाल along with all these associated glands form a overall digestive system। तो ग्लैंड कौन कौन से इसमें, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, लीवर के हैं, ये 3 मेन ग्लैंड है। कौन कौन से, स्लाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक और लीवर, ये 3 मेन ग्लैंड हैं। ठीक है, ये ग्लैंड ये मिलकर के क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है बेटा, क्या तैयार करते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं।
अब एक एक करके पार्ट पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के। बक्कल कैविटी आता है, ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें बक्कल कैविटी। सबसे पहले आएगा जी बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी मेन पार्ट है, पहले पार्ट बक्कल कैविटी है, ठीक है ना, जहां से फूड लिया जाता है, इंजेक्शन किया जाता है। फूड इज टेकन थ्रू द माउथ फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू द बक्कल कैविटी। अवर बक्कल कैविटी कंटेन्स द टीथ एंड टंग। टीथ और टंग दोनों आते हैं भाई बक्कल कैविटी में। अगर आपसे पूछा जाए बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है, टीथ और टंग भी आते हैं, ठीक है। और salivary gland present here release saliva into buccal cavity। बक्कल कैविटी में मेन कौन है पार्ट पूछा जाए तो टीथ, ठीक है, टीथ, ठीक है जी। और टंग, टीथ और टंग पार्ट है, और ग्लैंड क्या छोड़ते हैं यहाँ पे, सलाइवा छोड़ते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आपने पढ़नी है, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या कहती है एक्टिविटी, ये कह रही है च्यू। च्यू मीन्स चबाना। पीस ऑफ ब्रेड फॉर 3-4 मिनट, नोट द चेंज इन द टेस्ट एज यू च्यू इट। आपने घर पे करके देखना, ब्रेड का पीस लेना, उसको 3 से 4 मिनट तक चबाना है, और फिर आपने देखना कि उसके टेस्ट में कुछ चेंज हो गया, और उस चेंज को बताना है। और व्हाई इज देयर ए चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेस्ट क्यों आया ये भी आपने सोचना है। तो ऐसा इसलिए होता है, द सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव जूस दैट ब्रेक डाउन स्टार्च फ्रॉम शुगर, ठीक है। स्टार्च को किस में तोड़ देता है, शुगर में तोड़ देता है। हेंस स्टार्चिस सब्सटेंस व्हेन च्यूड फॉर सम टाइम टेस्ट स्वीट। तो यानी कि जब आप ब्रेड चबाएंगे, चबाने के बाद आपको स्वीट फील होगा। स्वीट इसलिए फील होगा क्योंकि जो आपके ब्रेड में स्टार्च होती है, और जब आप उसको चबाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा देता है। सलाइवा स्टार्च को किस में तोड़ देता है, देखिए जो स्टार्च होती है ब्रेड में, तो सलाइवा क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, किसमें, किसमें कर देता है, शुगर में, और आपको स्वीट लगना स्टार्ट हो जाता है 3-4 मिनट बाद चबाने के बाद, ठीक है ना। इसलिए आपको उसमें स्वीट फॉर्म आती है, क्यों, क्योंकि सलाइवा स्टार्च को तोड़ देता है, ठीक है जी। अब टीथ के बारे में पढ़ते हैं कि टीथ क्या, बक्कल कैविटी के पार्ट पढ़ रहे हैं, बट बक्कल कैविटी के 2 पार्ट बताए हमको, कौन कौन सा, टीथ और टंग। तो पहले टीथ देखते हैं। देखिए ये टीथ है हमारी बॉडी के अंदर, इसमें देखिए कौन कौन से हैं टीथ के पार्ट, देखिए बेटा कौन कौन से हैं। कैनिन, ठीक है, ये वाले दे आर कैनिन, ठीक है। ये क्या है, इंसाइसर है, ये प्रीमोलर है, और ये क्या है, मोलर है। पीछे वाले मोलर है, देखो बेटा ये मोलर है, ये भी मोलर यहाँ पे, ठीक है। ये प्रीमोलर, इस साइड के कैनिन, ठीक है ना, कीनिन, कीनिन बोल देते हैं, कीनिन, ठीक है ना। और ये क्या है, ये इंसीसर है, इंसीसर, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास मतलब हमारे बक्कल कैविटी में टीथ के टाइप, टीथ के, ठीक है। तो टीथ के कितने टाइप हो गए, वन ये है, 2 ये है, 3 ये है, और 4 ये है, क्योंकि मोलर सबसे बाद में आ रहे हैं ना पीछे। तो ये 4 टाइप के, ठीक है। नीचे भी देखिए, ये कैनिन बना रखे हैं, ये प्रीमोलर बना रखे हैं, ये इंसीसर आगे वाले हैं, देखो ये इंसीसर, ठीक है ना। तो एक अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट में 32 टीथ होते हैं, ठीक है ना, 32 टीथ, 32 दांत होते हैं अडल्ट में। 16 इन अपर जा, ऊपर वाले जबड़े में 16, एंड 16 इन लोअर जा, ठीक है ना। लेकिन जो बेबी में होते हैं ना, मतलब छोटे बच्चे में, उसमें जब निकलते हैं तो वो 20 होते हैं, 20 स्मॉल टीथ, ठीक है ना, 20 ही होते हैं। उन 20 स्मॉल टीथ को बोलते हैं बेबी टीथ, और मिल्क टीथ भी उनको कहा जाता है, बेबी टीथ और मिल्क टीथ भी उनको कहा जाता है, ठीक है बेटा जी। अब आइए इन चारों के चारों को एक बार देखते हैं, ये क्या काम करते हैं। अभी तो हमने पढ़ा ही है कि इंसाइसर बोल देते हैं, कई जगह इंसीसर भी लिखा होता है, कि अब ये तो ठीक है पढ़ लिया हमने। अब ये काम क्या करते हैं, मतलब पता भी चल गया इनकी लोकेशन कहाँ है। अब इनके काम देखते हैं, काम क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम देखते हैं इंसीसर का, कि इंसीसर क्या काम करते हैं, क्योंकि आगे होते हैं फ्रंट में, इसलिए इनको पढ़ा जाता है पहले। ये कटिंग का काम करते हैं, कोई चीज कट करनी है ना, फूड जैसे आपको कट करना है, ठीक है, तो फूड कट करने में इंसीसर काम करता है। कीनिन किस में काम करते हैं, टीयरिंग ऑफ फूड, ठीक है ना, ये तो कट करते हैं,
ऐसे ये टीयरिंग करते हैं, मतलब कट होने के बाद उसमें बीच में से उसको ऐसे कर देना, फाड़ देना, टीयरिंग। प्रीमोलर क्या करते हैं, ये भी ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का सॉरी, और ये भी ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। ग्राइंडिंग मीन्स उनको बिल्कुल ऐसे कर देना, मतलब ग्राइंडिंग मीन्स चूरा कर देना, या कह दो बिल्कुल ही छोटा बना देना उसको, दैट इज ग्राइंडिंग, ठीक है। अब देखिए जो टूथ है ना, हमारे टीथ है सॉरी, ये टीथ बने होते हैं एक केमिकल कंपाउंड की, ठीक है ना, और उसको बोलते हैं एनामल, टूथ एनामल। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, फॉर्मूले बनाने हम सीखेंगे। तो इसका बना होता है ये केमिकल कंपाउंड को, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, ठीक है। टूथ एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अवर बॉडी, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, देखिए बक्कल कैविटी का एक पार्ट तो गया टीथ। अब उसके बाद चलते हैं हम अगले पे टोंग, टंग के ऊपर, ठीक है ना। टंग भी एक ऑर्गन है और ये मस्कुलर ऑर्गन है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है बेटा, ठीक है ना। अब ये टेस्ट के बारे में बताते हैं इससे, वो तो मतलब खाने को पहले काटना, ठीक है ना, फिर खाने के क्या करना, उसमें ग्राइंडिंग करना, छोटे छोटे पार्ट बना देना, वो काम तो टीथ करते हैं। ये क्या बताती है देखिए, टंग हमको बताती है टेस्ट के बारे में, कि बीटर यहाँ से पता चलेगा, ठीक है ना, यहाँ से बीटर का पता चलेगा, बिल्कुल पीछे है, दो जबड़ों के बीच में लगा होता है ऑर्गन, और ये मस्कुलर ऑर्गन है, यहाँ बीच में से लगी होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। बिल्कुल आगे से स्वीट का पता चलता है, स्वीट के बाद साल्टी होता है, साल्टी के बाद शोर होता है। अगर कोई चीज खट्टी है तो यहाँ पे लगेगी, तब पता चलेगा कि हाँ वो खट्टी है, यहाँ से अंदाजा होगा। कोई चीज मीठी है तो यहाँ से पता चलेगा, कोई चीज साल्टी है तो यहाँ से पता चलेगा, कोई चीज कड़वी है तो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है बेटा जी। कड़वी का यहाँ से, शोर का यहाँ से, साल्टी का यहाँ से, और स्वीट का यहाँ से। इसमें कौन हेल्प करती है, टंग हेल्प करती है। तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लोर पे लगी होती है, ठीक है ना। फ्लोर कहाँ, बक्कल कैविटी के फ्लोर, ये सब बातें मैंने इसके बारे में बता दी। तो आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ेंगे, पीछे वाली वीडियो पहले जरूर देखेंगे, आप देखते नहीं है वीडियो, बहुत कम बच्चे देखते हैं वीडियो, ठीक है। तो वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें।